मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग सॉल्यूशन के एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम पर डिस्कशन कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है। क्वेश्चन कह रहा है टू लिक्विड ए एंड बी, टू लिक्विड कैपिटल ए and capital B forms ideal solution, forms ideal solution at 300 Kelvin। 300 केल्विन पर क्या हो रहा है? तो 300 केल्विन पर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग द वेपर प्रेशर containing 1 mole of A and A का हमारे पास 1 मोल है और B का हमारे पास 3 मोल है एंड 3 मोल ऑफ B। B का 3 मोल हो गया इज 550 mmHg। ऐसा कह रहा है कि अगर A का 1 मोल है और B का हमारे पास 3 मोल है तो प्रेशर कितना है सॉल्यूशन का? 550 mmHg। अब कह रहा है एट द सेम टेम्परेचर इफ 1 मोल ऑफ B, सेम टेम्परेचर पर 1 मोल और B का हम लोग ऐड कर दिए। इफ एट द सेम टेम्परेचर 1 mole, if at the same temperature 1 mole of B, 1 mole of B is added, मतलब पहले से 3 मोल था अब 1 मोल और ऐड कर दिया गया है। 1 मोल of B is added to this solution क्वेश्चन पहले पूरा लिख लेते हैं फिर हम लोग आपको पूरा अच्छे से इसका डिटेलिंग करेंगे। टू दिस सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज बाई 10 mm। तो ऐसा करने से क्या हुआ है? द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड बाई 10 mmHg। 10 mmHg वेपर प्रेशर बढ़ गया। तो अब कह रहा है डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। अब हम लोग इन लोगों का वेपर प्रेशर निकालना है, ए और बी का। सवाल तो एकदम आसानी से दिख रहा होगा आपको। तो मान लेते हैं, देखिए हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, थोड़ा आसानी से चलते हैं। ए का प्रेशर निकालना है और बी का प्रेशर निकालना है। तो दो लिक्विड है ए और बी, टेम्परेचर 300 केल्विन है। द वेपर प्रेशर कंटेनिंग, जब 1 मोल ए, 1 मोल ए का था, तो थोड़ा इसको इस तरह से ले चलते हैं सॉल्यूशन लिख करके। ए का मोल, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए 1 है और नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कितना है? 3 है। तो इस हिसाब से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो कि हो गया Na बाई Na प्लस Nb, ये हो जाएगा 1 बाई 3 और 1 4, 1/4 हो गया। और उसी तरह से Xb भी जो हो जाएगा, सिमिलरली आप अपना फॉर्मूला लगा लीजिएगा। Nb ऊपर हो जाएगा तो 3 ऊपर हो जाएगा और 3/4 आ गया। और टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इस केस में कितना है? तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है इस केस में वो हमारे पास था 300 ना, कहा गया 300 नहीं सॉरी 550 mm Hg। ठीक है,
तो इसमें यहाँ से हम लोग एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग, पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी, पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी। पी ए को लिख सकते हैं पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स पी। यहाँ हो गया पी एस, ये हम लोग रोल्स लॉ यूज़ किए। अब पी एस की जगह हो गया हमारा 550, पी ए नॉट हम लोगों को निकालना है, यही प्योर प्रेशर है। एक्स ए की वैल्यू हो गई 1/4, पी बी नॉट ये भी हमें निकालना है, और एक्स बी की वैल्यू हो गई हमारे पास 3/4। तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओवरऑल एक इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा, पी ए नॉट प्लस 3 पी बी नॉट इज इक्वल टू, तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 2200। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, जब ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, ये तो पहला केस था। अब बी का 1 मोल हम लोग इंक्रीज कर दिए, तो जब बी का 1 मोल हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है देखते हैं। तो हम लोग हाफ सेक्शन उस तरफ ले लेते हैं। अब हम लोगों के पास क्या है, तो अब हम लोगों के पास है कि अब हम लोगों ने बी का ए का मोल को 1 मोल ही रखा, लेकिन बी के मोल को 1 बढ़ा दिया। तो पहले 3 मोल था, अब 1 मोल इंक्रीज कर दिए, तो टोटल मोल हो गया 4। तो मोल फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा ना, ए का मोल हो जाएगा 1/1 + 4 यानी 5, और बी का मोल हो जाएगा हमारे पास 4/5, 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर हम लोग रिलेशन लिखेंगे और वही रिलेशन पे पुट करेंगे। ये जो रिलेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसी रिलेशन को फिर से यहाँ पर उसमें वैल्यू डाल रहे हैं। पी एस बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स पी, सबकी वैल्यू हो गई। अब प्रेशर, अब फाइनल जो प्रेशर है ऐसा होने पर प्रेशर 10 mm बढ़ गया, तो अब तो 560 हो जाएगा। पी ए नॉट हम लोगों को नहीं पता है, एक्स ए की वैल्यू अब हो गई 1/5, पी बी नॉट हम लोग को नहीं पता है, इसी को निकालना है, और इसकी वैल्यू हो गई 4/5। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, तो पी ए नॉट प्लस 4 पी बी नॉट, और 5 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई होकर 2800 आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों रिलेशन को 1 और 2 को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके पी ए और पी बी निकालना है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इधर आप इन दोनों को घटा सकते हो, और आसानी से पहले पी बी नॉट निकल जाएगा, फिर आप पी बी नॉट की हेल्प से पी ए नॉट निकाल लेंगे। उम्मीद है कि आप ये तो आसानी से आप सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से। अब इन दोनों को सॉल्व किए, यहाँ लिख रहे हैं, देखिएगा, सॉल्विंग 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा पी ए नॉट और पी बी नॉट आसानी से निकल जाएगा। तो पी ए नॉट कितना आ रहा है, तो पी ए नॉट आ रहा है आपको 400 और पी बी नॉट आ रहा है आपको 600 mmHg। ये हमारा सवाल का सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद है कि आप आसानी से अपने एग्जाम में भी इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सारे बच्चे इसको अपनी कॉपी पे भी नोट कर लेना है, ठीक है।